चलिए भाई, अब हमारी कंपाउंडिंग पकड़ लेगी तेजी। क्यों? क्योंकि भाई हम लोग जो कर रहे हैं वो कंपाउंडिंग ही कर रहे हैं और $10 से शुरू किया और अभी तक हमारा $100 के पास पहुंच चुका है। अब देखो भाई, हम हमेशा 10% अपने कैपिटल का यूज करते हैं। जब हमारे पास $10 था तो हमने $1 कैपिटल यूज किया। आज हमारे पास $100 है तो हम $10 से कंपाउंडिंग लेंगे और टाइमिंग हमेशा हमारी रहेगी 1 मिनट। कब लगानी है? जैसे ही यहाँ पर 58 आ जाए या 59 आ जाए, जैसे ही अपना नई कैंडल शुरू हो उसकी ओपनिंग पे ही लगा देनी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि कंपाउंडिंग सक्सेसफुल हुई जैसे 24 तारीख को, लेकिन 16 तारीख को नहीं हुई, फेल हो गई भाई, है ना। फेल तो होना ही है, फेल हुई, उसकी भी वीडियो मैंने डाली। लेकिन मैं एक एक चीज डालूंगा भाई। $10 से जैसे मैं $3 लाख यहाँ पे बनाऊंगा तो भाई यार तुमको थोड़ा देखना चाहिए कि भाई हमको इन वीडियोस में क्या मिल रहा है। हमको लॉस भी फेस करने को मिल रहा है, हमको प्रॉफिट भी फेस करने को मिल रहा है, लेकिन मैं बहुत सिस्टमेटिक तरीके से चल रहा हूँ। जैसा कि आप देख रहे होंगे 1 2 3 4 5 मतलब 5 स्टेप कंपाउंडिंग सिस्टमेटिक तरीके से हुई, देन मैंने क्लोज कर दी। उससे ज्यादा नहीं करी क्योंकि मुझे रिस्क नहीं लेना ना। मेरा प्रॉफिट अगर हो रहा है भाई, मेरे को कोई चीज अगर $4 से $60 बना के दे रही है तो मैं क्यों छेड़छाड़ करूं। हमको बस इतना सोचना है भाई, है ना। लेकिन हमने ट्राई किया यहाँ पे $5 से कंपाउंडिंग ट्राई की, फेल हो गई। फिर $5 की 1 2 3 स्टेप ट्राई करी सक्सेसफुली, लेकिन 4 स्टेप फिर फेल हो गई। तो अब भाई फेल हो रहा है तो स्टॉप कर दो ना। जैसे $5 इधर लॉस हुए, $5 इधर लॉस हुए, तो बस इतना ही काफी है। इससे ज्यादा करेंगे तो फिर दिक्कत ही दिक्कत आएगी भाई। ठीक है, क्योंकि हमको बिल्कुल एक मैनेजमेंट के थ्रू ही चलना पड़ता है। अगर आप मैनेजमेंट के थ्रू नहीं चलोगे तो इतना लॉस देखने को मिलेगा जिसकी कोई हद नहीं है। ठीक है, तो भाई बाइनरी ऑप्शन तो ऐसे ही है। अगर आपका इमोशन कंट्रोल नहीं होता है तो आप ये ट्रेडिंग छोड़ दो, सीधी सी बात यही है। और एक ऐसा पेयर पकड़ो जहां पर परसेंटेज भी हाई हो और यूरो यूएसडी मतलब आखिरी में यूएसडी हो या फिर पहले यूएसडी हो, ऐसा कोई मतलब पेयर पकड़ो जो कि हाँ थोड़ा ढंग का हो, है ना। आज मंडे है, मंडे को ही मार्केट शुरू हुई है और मेरे को जब भी आपने देखा होगा हमेशा रियल मार्केट पर ट्रेड करते हुए देखा होगा। एंड मैं जो हूँ वो हूँ एंड केवल वहीं ट्रेड करता हूँ जहाँ पर मुझे दिखता है कि जहाँ से सेलर्स आएंगे और उसी ट्रेंड पे आएंगे। लाइक अगर डाउन ट्रेंड है तो डाउन की ही ट्रेड लूंगा, अप ट्रेंड है तो अप की ही ट्रेड लूंगा। बस हमको एनालाइज करना आना चाहिए कि जो पिछला ट्रेंड चला हुआ आ रहा है वो डाउन आ रहा है कि ऊपर जा रहा है। सीधी सी बात ये है, बस इतना ही जानना होता है मार्केट में, उससे ज्यादा नहीं। अभी लोगों को लग रहा होगा कि मार्केट ऊपर जा रही है, लेकिन एक्चुअली में मार्केट ऊपर नहीं जा रही है। ठीक है, मार्केट को ऊपर जाना है तो ये जो है पहला इसको ब्रेक करना होगा मार्केट को। ये एक ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं इसको, एंड मार्केट इसको ब्रेक कर देगी तो उसके बाद ही ऊपर जाएगी, अदरवाइज ऊपर नहीं जाएगी। ये जितना दिख रहा है ना ऊपर, ऐसा कुछ भी नहीं बना है भाई। ये जो फालतू मतलब मार्केट जो दिखाती है ना ऊपर जा रही है और लोग समझ लेते हैं कि ऊपर जाएगी, ऐसा होता ही नहीं। ये पूरा एक ऑर्डर ब्लॉक का एरिया है। मार्केट अगर इधर आएगी तो हम सोच सकते हैं कि भाई अगर इसको तोड़ेगी तो हम वेट करेंगे, लेकिन अगर नहीं तोड़ती तो मार्केट नीचे ही कंटिन्यू करेगी चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। तो चलो अपनी वीडियो शुरू करते हैं। परसेंटेज कम है लेकिन नॉलेज बहुत ज़्यादा है, तो चलो जैसे ही मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी मैं आपको कैंडल की साइकोलॉजी और कैंडल का एक एक चीज़ बताऊंगा। और भाई मैं रिफ्रेश भी करता हूँ, अपनी हिस्ट्री भी दिखाता हूँ, एंड एक एक ट्रेड अगर लॉस होती है तो लॉस भी दिखाता हूँ। तो भाई क्या करना है आपको बस फॉलो करना है भाई, आपको सब्सक्राइब करना है क्योंकि एक एक सब्सक्राइब कीमती है भाई, है ना। क्योंकि रियल नॉलेज हर कोई नहीं दे पाता। ठीक है, सो मेरा आप देख रहे होगे सिस्टमेटिक, लॉस तो लॉस, प्रॉफिट तो प्रॉफिट, लेकिन एक एक चीज आपको देखने को मिलेगी भाई, है ना। तो चलो वीडियो में बने रहो एंड समझते रहो किस तरीके से हम बायस और सेलर्स एरिया फाइंड आउट करते हैं एंड उसके बेस पर ट्रेड लेते हैं। ठीक है, तो देखो जैसे ही देखो यहाँ पे टाइमिंग दिखा करो, ठीक है, उस हिसाब से 1 मिनट की ट्रेड लगाया करो। यहाँ से चेंज होता है टाइमिंग तो भुलक्कड़ मत बनो। जैसे यहाँ पे 59 आ जाए बस अपनी ट्रेड प्लेस कर दो। अब देखो यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है, सेलर्स जो हैं वीक दिख रहे हैं। ठीक है, सो अभी यहाँ देखोगे सेलर्स की जो विक है वो पिछली विक को टच करके आई है, इसकी विक को टच करके आई है, जो कि एक साइन होता है कंटिन्यूएशन का। एंड अगर आप देखा जाए तो मार्केट में जो रेजिस्टेंस है वो अभी ऊपर है, काफी ऊपर है, यहाँ पर ऊपर है। तो मार्केट जो है वहां तक कंटिन्यू कर सकती है। पहले सेलर्स ज्यादा थे, मतलब इनका बॉडी साइज बड़ा था, इसलिए हमने इधर ट्रेड नहीं ली, राइट। लेकिन अभी जो है सेलर्स का बॉडी साइज बहुत छोटा है, पिछले बॉडी साइज से भी छोटा है। तो हम यहाँ पर बेझिझक आंख बंद करके ऊपर की तरफ हम यहाँ पर देखते हैं भाई 10 सेकंड बचे हैं, 10 सेकंड में मार्केट कुछ कर पाती है या नहीं। तो यहाँ पर तो मार्केट कुछ नहीं कर पाई भाई, एंड यहाँ पर हमको रिफंड देखने को मिला। खैर
मार्केट को ऊपर ही जाना है, मैं अगेन ऊपर की साइड जाऊंगा। जो मेरी साइकोलॉजी भाई, मेरी साइकोलॉजी वही रहेगी, क्योंकि मार्केट एरर कैंडल बनाती है, मुझे पता है इस तरीके से एरर कैंडल बनाती है, लेकिन मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। साइकोलॉजी वही रहनी चाहिए कि भाई अगर वीक है कैंडल, देन उसके बाद अब आपको लग रहा होगा कि मार्केट में जो है जो सेलर्स आए हैं, नहीं ये सेलर्स नहीं आए, पिछले लो को नहीं तोड़ पाए मार्केट, ठीक है। अगर पिछले लो को तोड़ती मार्केट तो हम यहाँ पर ट्रेड लेते, राइट। सो अब वेट करना है, देखना ये है मार्केट क्या करती है एंड उसी के मुताबिक हमको चलना पड़ेगा, राइट। सो वेट करते हैं। रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी, लॉस तो लॉस फेस करो भाई, सीधी सी बात ये है, ठीक है। होता है लॉस, होता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, ठीक है। लेकिन कमबैक ऐसा होना चाहिए कि भाई दुनिया भी कहे भाई क्या कमबैक किया है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मतलब समझो बात को फ्लॉप फ्लॉप फ्लॉप, नहीं। जैसे ग्रीन बनी, इसको बनना ही था ग्रीन, ठीक है। अभी देखना ये है क्या हमारी टाइमिंग की वजह से लॉस होता है कि नहीं होता है, हमको बस ये देखना है एंड ये विन हुई है, राइट। तो इसको ग्रीन बनना था एंड मैं सही बात बताऊं, इसको भी ग्रीन बनना था, लेकिन एरर कैंडल फॉर्म हुई। एरर कैंडल जब भी फॉर्म होती है कोई बात नहीं, अगली कैंडल पे चले जाओ सेम डायरेक्शन में मार्टिंगल के साथ। अभी हम तो कंपाउंडिंग कर रहे हैं इसलिए मार्टिंगल के साथ नहीं जाएंगे, ठीक है। देखो भाई मैं ठोक के कहता हूं कि भाई किसी की बातों में मत आओ, मैं तो तुमको ये कह रहा हूं किसी का सिग्नल फॉलो मत करो, मेरा भी मत करो, लेकिन जो चीज मैं बताऊंगा ना वो कोई भी नहीं बताएगा, ठीक है। सो कोई बात नहीं, हमारा पहला रिफंड हुआ, एटलीस्ट हमारा लॉस तो नहीं हुआ, लेकिन अब इसका परसेंटेज जा चुका है, लेकिन हमको करना पड़ेगा 15 कुछ डॉलर से ही, ठीक है। सो अब मैं देखता हूँ कोई पेयर अगर हमको दिखता है, अरे यार ये ओटीसी भरे रहते हैं, चलो कोई बात नहीं। चलो अपन ये वाला पेयर देखते हैं। इस पेयर में अगर आप देखेंगे क्या हो रहा है, अगर समझ में नहीं आ रहा ना, देखो जैसे अभी मेरे को समझ में नहीं आ रहा पेयर ऊपर जा रहा है कि नीचे, कुछ नहीं भाई, इसको टाइम फ्रेम चेंज करके आप कर दो 30 मिनट पे, ठीक है। तो ये भी 30 मिनट का टाइम फ्रेम हो गया, ठीक है। अभी आप देखो कि मार्केट ओवरऑल देखा जाए तो ऊपर ही जा रहा है, नीचे नहीं जा रहा है। नीचे इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि मार्केट ने पिछला लोअर हाई तोड़ दिया है एंड तोड़ने के बाद भी अभी भी कंटिन्यू कर रहा है, तो दैट मींस मार्केट अभी ऊपर ही है एंड जो सेलर्स हैं उनकी बॉडी साइज बायस की बॉडी साइज से छोटी है, ठीक है। मतलब देखो मैं जो समझा रहा हूँ उस चीज को आपको प्रॉपर समझनी पड़ेगा, ठीक है। नहीं समझोगे तो दिक्कत आएगी बहुत। तो अभी यहाँ पर हम ट्रेड लेंगे, जैसे ही यहाँ पर टाइमिंग पूरी हो जाएगी मैं यहाँ पर ट्रेड प्लेस कर दूंगा, लेकिन जो नेक्स्ट ट्रेड हमारी होनी चाहिए वो होनी चाहिए $15 की, क्योंकि हमने भाई कुछ तो विन किया ही था ना, तो समझे। सो $15 हम लेंगे नेक्स्ट स्टेप कंपाउंडिंग के लिए, लेकिन ये कैंडल क्लोज हो जाए। अब देखना ये है कि रेड बनती है ग्रीन, ग्रीन ही बनी है, सो ये एक हरी झंडी है ऊपर जाने के लिए एंड मैं यहाँ पर ऊपर ही जाऊंगा। क्यों जाऊंगा, रीजन ये कहता है कि अगर मार्केट में जो बॉडी साइज है सेलर्स का वो छोटा है किससे, बायर्स के बॉडी साइज से, ठीक है। तो इस टाइम आपको केवल बायर्स की साइड जाना चाहिए, मोमेंटम की साइड जाना चाहिए। तो मोमेंटम जो कह रहा है वो तो कह रहा है कि भाई हम बायर्स के, सीधी सी बात। अगर लॉस होता है तो भाई हमारी एक लास्ट ट्राई और रहेगा जो कि रहेगा $10 से एंड कोई बात नहीं देखेंगे, लेकिन जो मार्केट में होना चाहिए वो बायर्स के साइड ही होना चाहिए। फिर भी हम देखते हैं मार्केट कहाँ जाता है, राइट। तो फिलहाल तो अभी डीप विन जा ही रहा है एंड जाना भी चाहिए। देखो अगर आपकी साइकोलॉजी 100% है ना तो आप बोलो 100%, देखो 100% कुछ नहीं होता, चाहे मैं कह दूं चाहे कितना भी बड़ा ट्रेडर कह दे, वीडियो बनाते वक्त वो चीज सही लगती है लेकिन वो चीज सही होती नहीं है कि मैं बोल दूं अरे ये श्योर शॉट है ये ऊपर जाएगा। श्योर शॉट एक बहुत बुरा वर्ड है, लेकिन अगर आप अपनी साइकोलॉजी के हिसाब से बोल रहे हो ना कि यार मेरी साइकोलॉजी बोल रही है 100% ऊपर जाएगा ही जाएगा, तो वो चीज एक चीज समझ में आती है। लेकिन ये चीज समझ में नहीं आती कि हाँ ये कैंडल बनेगी ही बनेगी, नहीं ऐसा कुछ तय नहीं है, ठीक है। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि भैया कल का तो मुझे भी नहीं पता अर्जुन, मैं भी तुम्हें नहीं बता सकता, तो क्यों चिंता करना है ना। चिंता मत करो, अपना काम करो, केवल आपका काम आपके हाथ में है और कोई चीज आपके हाथ में नहीं है, ठीक है। तो अभी हमारी जो नेक्स्ट स्टेप कंपाउंडिंग है वो भी विन हुई है एंड जो नेक्स्ट अमाउंट हमारा होना चाहिए वो होना चाहिए 25 कुछ डॉलर का, 25.82, ठीक है। 25.82 मैं लिख देता हूँ, थोड़ा ज्यादा ही होना था, लेकिन अभी इसका जो परसेंटेज है वो बहुत कम चल रहा है, लेकिन हम कंपाउंडिंग कर रहे हैं तो हमको गेन ही मिलेगा भाई, ठीक है। मैं 4 to 5 स्टेप कंपाउंडिंग ही करता हूँ, उससे ज्यादा नहीं करता हूँ। पिछली बार 5 स्टेप पे ही क्लोज कर दी थी, इस बार भी क्लोज करूंगा, लेकिन सीखने को आपको बहुत कुछ मिलेगा भाई। लेकिन अब देखो करंट सिचुएशन में क्या दिख रहा है मुझे, एक सेलर्स की बड़ी कैंडल दिख रही है, ठीक है। तो अगर इस टाइप की कैंडल आ रही है वो भी ग्रीन, मतलब जो बायर्स की कैंडल है उससे बड़ी आ रही है, दैट मींस दबदबा भी जो चल रहा है वो चल रहा है सेलर्स का। अगर सेलर्स का दबदबा चल रहा है तो भाई आप वेट करो भाई, अगर वेट नहीं करोगे, आप नहीं देखोगे कि बायर्स अपनी पोजीशन बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं और वैसे ही ट्रेड ले लोगे,
तो फिर नुकसान झेलने को मिल सकता है, ठीक है। सो उसी तरीके से आपको वेट करना। अब देखो यहाँ पर भी अगर देखोगे तो यहाँ पर इस कैंडल ने इसकी हाई को ब्रेक किया था, लेकिन इसने क्या किया, गैप डाउन दिया, इसलिए यहाँ पर सेलर्स आए। तो ये चीज भी आपको नोटिस करनी पड़ेगी। अगर आप नोटिस नहीं करोगे तो आपको लॉस देखने को मिलेगा, राइट। सो चलो देखते हैं। एंड हाँ जी गाइस, मैं सुबह के 8 बजे वीडियो बना रहा हूँ, तो इसलिए हो सकता है कि यहाँ पे फेयर के परसेंटेज कम आ रहे हैं, राइट। लेकिन कोई बात नहीं, चलता है, नॉलेज होनी चाहिए, दैट्स इट, उससे ज्यादा कुछ नहीं है ना। सो एक एनगल्फ हुआ, एनगल्फिंग के बाद कंटिन्यूएशन हुआ। अब एनगल्फिंग इज अ साइन ऑफ कंटिन्यूएशन, तो यहाँ पर कंटिन्यू हुआ है। एंड मार्केट ने एक एम पैटर्न भी फॉर्म किया है। अगर आप देखोगे एक एम पैटर्न फॉर्म किया है, तो उस एम पैटर्न की शुरुआत यहाँ से भी आप मान सकते हो एंड यहाँ से भी आप मान सकते हो। तो मार्केट एटलीस्ट इसको तो कवर करनी ही चाहिए, ठीक है। सो वेट करते हैं, देखते हैं मार्केट क्या करती है। हमको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम यहाँ पर ट्रेड प्लेस कर देंगे, राइट। हालांकि आपको समझ में तो आ ही रहा हो। तो यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है कि भाई एम पैटर्न बना है। एम पैटर्न बनने के बाद यहाँ पर 3 कैंडल लगातार इस वीक के लो को 3 कैंडल ब्रेक नहीं कर पाई है। इसका मतलब मार्केट ने ट्राई किया अपने ही लो को तोड़ने का, लेकिन वो वहां पर फेल हो गई। दैट मीन्स बायर्स जो हैं डेड हो चुके हैं इधर, लेकिन जो बायर्स हैं वो एकदम से बूम के साथ इधर से कंटिन्यू किए हैं, ठीक है। तो अभी देखना ये है कि ये एम पैटर्न का रिट्रेसमेंट करने जा रही है कि नहीं जा रही। बिल्कुल नहीं जा रही। क्यों नहीं जा रही? क्योंकि रिट्रेसमेंट जाना था तो इन 2 कैंडल में जाना था, इन कैंडल में नहीं जाना था, ठीक है। सो ये एक फेक कैंडल बन रही है। इस फेक कैंडल को डील करने के लिए हम क्या करेंगे, हमको एक श्योर शॉट साइकोलॉजी यूज करेंगे, वो है डाउन डायरेक्शन की। इसलिए डाउन डायरेक्शन के लिए क्योंकि पहली बात तो दबदबा सेलर्स का है, दूसरी बात एनगल्फ हुआ है, एनगल्फिंग का रिट्रेसमेंट होना है, तीसरी बात मार्केट का जो टारगेट है वो डाउन है। एम पैटर्न का हमेशा डाउन में ही टारगेट होता है। सो मार्केट को डाउन की तरफ कंटिन्यू करना चाहिए, इससे बड़ी बात होती ही नहीं है। एनगल्फ हुआ पहला, दूसरा एम पैटर्न बना, तीसरा मोमेंटम सेलर्स, चौथा एनगल्फिंग का रिट्रेसमेंट जो डाउन की तरफ है, ठीक है। तो हर चीज जो है वो हमारे फेवर में है, तो ये लॉस तो नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी देखते हैं भाई, है ना। एंड जो हमारी ये होगी 4 स्टेप नहीं, आई थिंक 3rd स्टेप होगी, यस हमारी 3rd स्टेप कंपाउंडिंग होगी, क्योंकि जो पहली हुई थी वो रिफंड हो गई थी। एंड अभी वाली जो होनी चाहिए ये तो विन ही होनी चाहिए, लेकिन फिर भी देखते हैं भाई, ठीक है। तो साइकोलॉजी तो यही कहती है कि डाउन आओ एंड डाउन आके हमको प्रॉफिट देके जाओ, लेकिन फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है एंड ये विन हुआ है, यस। सो इट्स अ डीप आइडिया। सो अगर आप साइकोलॉजी को समझोगे ना तो आपको चीज समझ में आएगी। देखो जो मैं बोल रहा हूँ वही कैंडल बनी है, ऐसा क्यों? क्योंकि हम सालों सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं भाई। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप 5 मिनट की ट्रेड लो, है ना, 10 मिनट की ट्रेड लो। अगर आप बिगनर हो ना, सीधा 1 मिनट पे मत आओ भाई, 5-5 मिनट की ट्रेड लो। आपको इतना जल्दी किस चीज की है? लोग तो 5-5 सेकंड की ले रहे हैं, पागल लोग हैं, ठीक है। आप पागल मत बनो। मेरा कहना है कि 5 मिनट की ट्रेड लो, 10 मिनट की ट्रेड लो, अपने आप को समझो, अपने आप को तराशो, आप कितने कॉन्फिडेंट हो, आप कितने पेशेंस वाले हो। अगर आप में पेशेंस नहीं है तो ट्रेड मत करो भाई, ठीक है। तो जो नेक्स्ट जो विनिंग अमाउंट था वो था 44.93, राइट। तो 40 कसम, जैसा कि हम देख रहे हैं भाई मार्केट रेंज बॉन्ड अपना तोड़ ही नहीं रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ भी फंसा है और यहाँ भी फंसा है। ये आपको लग रहा है कि तोड़ा हुआ है, नहीं। ये यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये जो विक दिख रही है ना, ये मार्केट उसी के अंदर दोबारा आ जा रही है, तो इसको फेक ब्रेकआउट बोलते हैं भाई। जैसे इसने तोड़ा तो उसका फेक ब्रेकआउट बना के फिर डाउन आ गई, अब इसने तोड़ा नीचे की तरफ तो फिर वो ऊपर की तरफ आ गई। तो मार्केट ये रेंज बॉन्ड नहीं तोड़ रहा भाई। जब तक ये रेंज बॉन्ड नहीं तोड़ेगा तब तक मार्केट किसी डायरेक्शन में कैसे जाएगी? नहीं। तो देखते हैं मार्केट अभी क्या करती है इधर। एंड नहीं तो हम यहीं पर ही क्लोज कर देंगे, क्योंकि हमको 10 मिनट से ज्यादा हो चुके हैं एंड मुझे कोई भी ट्रेड नहीं मिल रही। सो नहीं मिल रही तो मत लो, सीधी सी बात भाई, ये ट्रेडिंग का रूल है। ट्रेडिंग नहीं करना भी एक इट्स अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग, राइट। तो उस चीज को समझो एंड वेट करो एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी का एंड ट्रेड लो। डरो नहीं, जब ट्रेड लेने का वक्त आए तब डरना नहीं चाहिए भाई, ठीक है। तो ठीक है, मैं एक अप डायरेक्शन के लिए जा रहा हूँ। यहाँ पर क्यों जा रहा हूँ? क्योंकि देखा जाए मार्केट जो है रेड ग्रीन पैटर्न फॉलो कर रही है, उस हिसाब से मार्केट में यहाँ पर एक बाइंग का एरिया है, ठीक है। बाइंग एरिया में मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हुई है, तो उस रिजेक्शन के थ्रू मैं यहाँ पर उस बेस पे यहाँ पर एक बाइंग की तरफ गया हूँ। अब हाँ थोड़ी सी ऊपर की तरफ है, लेकिन मुझे पता है कि मार्केट में जो वॉल्यूम है फिलहाल, जो बायर्स का जो चला हुआ आ रहा है वॉल्यूम, वो मुकाबले सेलर्स का वॉल्यूम कम है एंड बायर्स का वॉल्यूम ज्यादा है। तो हाँ यहाँ पर एक बायर्स की ही कैंडल बननी चाहिए। सो देख हाँ बाइंग की ही बनी है। अब देखना ये है क्या ये 20 सेकंड में बस नीचे ना आ जाए एंड हमारी ट्रेड यहीं पर ही विन हो जाए, ठीक है। सो देखते हैं, देखो इट्स अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग गाइस। एंड अगर लॉस होता भी है तो मैं
मतलब बंद कर दूंगा ट्रेडिंग, क्योंकि अभी है मेरे पे $88 है एंड मैं ग्रो कर सकता हूँ। जब मैं इतना आगे आ सकता हूँ तो इतना भी मैं कर ही सकता हूँ ना। मतलब ये मेरी लास्ट स्टेप होगी, क्योंकि मेरे को लग नहीं रहा कि मार्केट में अभी बहुत अच्छी मार्केट चल रही है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, फिर भी हमने देखा जाए तो हमने 100 से $160 पे हम आ गए, ठीक है। ये मे भी लॉस हो जाती क्योंकि हमारी ट्रेड जो ओपनिंग थी वो यहाँ पर थी, ठीक है। लेकिन हमने एक लॉस हुई, कोई बात नहीं, 2 3 ये रिफंड हुई, राइट। रिफंड के बाद 1 2 3 4 मतलब 4 स्टेप कंपाउंडिंग हमने श्योर शॉट यहाँ पर प्रॉपर ली है। 5 ट्रेड पहले ली थी, उससे 5 ट्रेड पहले ली थी, ठीक है। लेकिन हमारा दिन अच्छा है तो आज भी हमने विन ही करी है, ठीक है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, चैनल को दबा के मतलब ठोक दो भाई। हम इस वीडियो की खासियत ये है कि इसमें आपको प्योर नॉलेज मिलती है, और उससे भी खासियत है आपका ये सब्सक्राइब बटन, सब्सक्राइब कर लो भाई, ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर गाइस।